जय शिवम। नमस्कारम। आज हम चर्चा करेंगे श्रावण मास की पूर्णिमा को लेकर। इस वर्ष हमने देखे कि श्रावण मास का जो यह पर्व था, इसमें एक विशेष और अद्भुत संयोग था। कुल 5 सोमवार थे। पहला सोमवार परिवा को था, दूसरा सोमवार जो था सावन का वो अष्टमी को था, तीसरा सोमवार अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या के साथ में मनाया गया, चौथा सोमवार जो था फिर अष्टमी के दिन, और उसके पश्चात जो है आखिरी सोमवार जो 5वां सोमवार है वह श्रावण के मास का पूर्णिमा के दिन, सोम पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से आया है। ये एक अद्भुत संयोग है। पूर्णिमा प्रातः से लेकर रात के 8:55 तक रहेगी। और इस पूर्णिमा पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि और उपलब्धियां हमें प्राप्त हो। श्रावण के मास में पूर्णिमा को जब सोम प्रदोष होती तो सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व होता है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार श्रुति स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जब कभी सोम पूर्णिमा पड़ती हो, अर्थात सोमवार के दिन पूर्णिमा को पढ़ना, इसे सोम पूर्णिमा कहा जाता है। उस दिन भगवान श्री सत्यदेव का कथा श्रवण करना चाहिए या कथा का पाठ करना चाहिए और सत्यदेव भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्यदेव के पूजन के साथ आप देखेंगे तो इस दिन दीपावली का इस दिन क्षमा चाहूँगा, इस दिन रक्षाबंधन का पर्व भी है। तो रक्षाबंधन का पर्व जो भाई बहनों का पर्व है, और रक्षाबंधन पर्व वैसे एक दिवसीय नहीं होता। हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता के अनुसार रक्षाबंधन का जो पर्व है, सनातन के आदेश के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण लोग श्रावणी उपाकर्म करते हैं। और इस कर्म को करने के पश्चात जो है अपना अंतःकरण और बाह्यकरण को शुद्ध करके और फिर जो है राजा को रक्षा सूत्र बांधने के लिए जाते हैं। राजा के साथ में प्रजा को भी रक्षा सूत्र बंधन करते हैं। और यह पर्व जो है यहाँ से लेकर जन्माष्टमी के कृष्ण जन्माष्टमी तक मनाया जाता है। घर घर जाके ब्राह्मण लोग रक्षा सूत्र बांधते थे। यह रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से माना जाता था। सनातन धर्म में 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। उसी प्रकार से 4 जातियों का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन 4 जातियों के आधार पर उनके पर्व का बंटवारा भी किया गया है। और उसके अनुसार रक्षाबंधन का जो यह पर्व है, जिसमें रक्षा सूत्र बांधने का कार्य ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है, यह पर्व ब्राह्मणों का मान्य है और ब्राह्मणों के द्वारा विशेष रूप से इसको प्राथमिकता दी जाती है और मनाया जाता है। उसके पश्चात क्षत्रियों के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है उसे दशहरा पर्व कहते हैं। और वैश्यों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जो है दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और शूद्रों के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है उसे होलिका का त्यौहार कहा जाता है। इस प्रकार से 4 वर्ण के 4 त्यौहार मनाने की परंपरा जो बताई गई है और उसे हम लोग मानते हैं और ये आज भी चलती आ रही है। अब आप देखेंगे कि रक्षाबंधन का जो पर्व है ये धार्मिक से सामाजिक हो गया। अब ये सामाजिक रक्षाबंधन का जो पर्व है जाति से परे, धर्म से परे, और उसी के साथ में आप देखेंगे तो यह जो है अब सभी प्रकार से मनाया जाने लगा है। रक्षाबंधन का पर्व सामाजिक पर्व होना और भाई बहनों के अटूट प्रेम और प्यार का जो है ये वर्णन करता है। उसके संबंध में सारी जानकारियाँ जो है हम आपको विस्तृत रूप में देंगे। रक्षाबंधन का जो पर्व है इसे मनाने के लिए दिन भर रक्षाबंधन किया जा सकता है। शुद्ध पर्व माना गया है यह। और इस प्रकार से भाई बहन मिलकर रक्षा सूत्र एक दूसरे को बांधे। भाई रक्षा सूत्र बहन से बंधाने के बाद उसके जीवन में रक्षा करने का जो है वचन देता है। और उसके आधार पर वह जो है अपनी बहन की रक्षा भी करता है। भाई बहन इस पर्व को बड़े शालीनता से मनाते, पवित्र भाव से मनाते हैं। इस दिन मनोरंजन आदि के पर्व होते हैं। नाना प्रकार से जो है लोग उसे सेलिब्रेट करते हैं। और रक्षाबंधन का यह पर्व इस वर्ष जो आया है यह विशेषता लेके आया कि ये सोम पूर्णिमा है। सोम पूर्णिमा के दिन यदि रक्षा सूत्र को विधि विधान से अमृत के या शुभ के चौगड़िया में बांधा जाता है, बंधन किया जाता है, तो निश्चित रूप से अपार सुख की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है। और भाई बहनों को विपुल धन की प्राप्ति भी होने के साथ साथ
उनका जो जीवन है वह जीवन जो है सुखमय होता है और दीर्घायु को प्राप्त होता है। इसी के साथ में यहाँ पर अब हम विराम लेंगे। नमस्कार।